अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सरदार आशिर। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं, हाउ टू अप्लाई स्टडी वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया। इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि अगर आपने स्टडी वीज़े के लिए इस टाइम यूके के लिए अप्लाई करना है या किसी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करना है, तो आपको उसके लिए क्या क्या इनिशियल चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको विद इन द वीज़ा प्रोसेस आपको करनी पड़ती हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरे पेज को फॉलो कर दें, ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो अगर आप इस टाइम कोई भी वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, किसी भी कंट्री का, कोई वर्क वीज़ा, कोई विजिट वीज़ा, कोई भी वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अगर कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो वो तो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। किसी भी एज में आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और विद इन आई थिंक 20 to 30 डेज़ आपका पासपोर्ट बन के आ जाता है। उसके बाद आपने जो, अगर आप इस टाइम स्टडी वीज़े के लिए यूके अप्लाई करते हैं या वर्क वीज़े के लिए यूके अप्लाई करते हैं या किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो वर्ल्ड वाइड जिसको माना जाता है और जिसको हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है और हर कंट्री एक्सेप्ट करती है, वो है आइल्स। अगर इस टाइम अगर आप पाकिस्तान में आइल्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए तकरीबन आपको जो अमाउंट दरकार होती है वो तकरीबन 1 लाख के अराउंड आपको दरकार होती है। और आइल्स के लिए आप ऑनलाइन भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और किसी इंस्टीट्यूट में भी आप एडमिशन लेके तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सीरियस होकर आइल्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप किसी इंस्टीट्यूट में आप उसकी एडमिशन ले लें और विद इन आई थिंक 15 to 20 डेज़ के तैयारी में आप आइल्स ईजी क्लियर कर सकते हैं। तो आइल्स के डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, जैसे रीडिंग, स्पीकिंग, इस तरह के मॉड्यूल्स होते हैं और वो आपको तमाम मॉड्यूल्स क्लियर करने होते हैं। और मिनिमम आपकी जो रिक्वायर्ड होती है आइल्स के लिए, वो आपके तकरीबन 6 बैंड हर मॉड्यूल में आपको रिक्वायर्ड होते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए या वर्क वीज़े के लिए। सम टाइम वर्क वीज़े के लिए आपको 5 बैंड भी आपके एक्सेप्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन मिनिमम आप कोशिश करेंगे 6 बाउंड अचीव कर दें। और इस आइल्स की जो लिमिट होती है वो तकरीबन 2 ईयर की लिमिट होती है। और एक नया जो कुछ दिन पहले 15 to 20 डेज़ पहले एक नई नई चीज़ आई है और नई, मतलब ये ब्रिटिश काउंसिल से ये पास्ट आइल्स का जो सर्टिफिकेट है, उनकी तरफ से एक अपडेट आई है कि पहले ये होता था कि अगर आपका एक मॉड्यूल फेल हो गया तो आपको पूरा मॉड्यूल रिपीट करना पड़ता था और पूरा कोर्स रिपीट करना पड़ता था। लेकिन अभी उन्होंने इसमें कुछ चीज़ें चेंज की हैं। उसमें इन्होंने ये चीज़ें चेंज की हैं कि अगर आपका कोई एक मॉड्यूल फेल हो जाता है, जस्ट आपका अगर लिसनिंग पास है, राइटिंग पास है, तो अगर आपका कोई तीसरा आपका मॉड्यूल फेल हो जाता है, तो आपको एडमिशन दोबारा लेना पड़ेगा, फीस आपको पूरी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक ही मॉड्यूल आप दोबारा करके तो आप अपना कोर्स क्लियर कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप ये आपने कंप्लीट करना है, उसके बाद आपका जो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप घर बैठ कर यूनिवर्सिटी सर्च करें। यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी फीसेस ले रही हैं, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको कितनी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं। स्कॉलरशिप का एक लंबा टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्कॉलरशिप के बारे में बताऊँगा कि यूके की जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपको ऑफर कर रही हैं, किसी यूरोपियन कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कौन कौन सी आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं। और स्कॉलरशिप को लेके एक मतलब कई ऐसी कंट्रीज़ भी हैं लाइक इंडोनेशिया, और इस तरह की कई कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जिसमें अगर आप बैचलर पे आते हैं या मास्टर के लिए आते हैं, तो आप वहाँ पे डिग्री भी कर सकते हैं और आपको वो मतलब फ्री वीज़ा भी आपको स्पॉन्सर देती हैं और आपको स्टडी के दौरान आपको तो पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख आपको पेमेंट भी कर रही होती है। तो उसके साथ आप बैचलर भी कर लेते हैं या मास्टर भी कर लेते हैं और साथ में ये है कि आपका वीज़ा भी आपको स्पॉन्सरशिप वो कंट्रीज़ दे देती हैं। तो इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। तो टॉपिक था कि अगर आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटी का सर्च करना है, उनका आपने डाटा निकालना है, फिर आपने देखना है कि किस यूनिवर्सिटी की कहाँ लोकेशन है। कहीं यूनिवर्सिटी की लोकेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, वहाँ शायद आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी ना हो। आपने ये तमाम चीज़ें, अगर आपने ऑनलाइन सर्च करना है, अगर आपको मेरे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं प्रॉपर्ली सर्च करके और इंशाल्लाह सच्चाई के साथ आपको मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो उसके बाद अगर आप खुद भी घर बैठ के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप बेशक कंसल्टेंट के ज़रिए करें, क्योंकि काफ़ी छोटे मोटे मामला वीज़े के रिलेटेड ऐसे होते हैं कि जो शायद आप डायरेक्टली करें तो आपको उस तरह से समझ नहीं आती और आप अपना केस ख़राब कर देंगे और फिर आपको टाइम भी बर्बाद होगा, पैसे भी बर्बाद होंगे। तो इस टाइम जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट की फ़ीस है जो तकरीबन वो 50,000 से 1 लाख के अराउंड तकरीबन मोस्टली कंसल्टेंट की फ़ी चार्जेस इतने ही हैं। तो आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यूनिवर्सिटीज़ का पता होना
चाहिए, क्योंकि कंसल्टेंट ये करते हैं कि वो आपको उनके यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्स होते हैं, और हर कंसल्टेंट के हर यूनिवर्सिटी के साथ लिंक नहीं होते। स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे किसी के 2 के साथ होंगे, किसी के 3 के साथ होंगे, तो वो आपको उन्हीं का रिकमेंड करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। वो आपको ये नहीं गाइड करेंगे किस कोर्स में आपने जाना है, वो बस उनके पास जो कोर्स अवेलेबल होंगे यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो उसी में डाल देंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का सीन ये होता है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ज़्यादातर वो कोर्स ऑफर करती हैं जिसमें उनके पास यहाँ एडमिशन लोकली कम होते हैं। वो अपना कोटा पूरा करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ज़ाहिर वीज़े ऑफ़र करते हैं, तो इसी का फ़ायदा कंसल्टेंट उठाते हैं और हमें मुश्किल कोर्स में यहाँ भेज देते हैं, या ऐसे कोर्स होते हैं कि जो जैसे कोई मैनेजमेंट का बंदा है उसको इंजीनियरिंग में भी डाल देंगे, इंजीनियरिंग का बंदा उसको कंप्यूटर साइंस में डाल देंगे, मतलब इस तरह के मतलब सिचुएशन होती है। तो पहले आपने अपने कोर्स के बारे में सर्च करना है, उसके बाद आपने फीसिस के बारे में यूनिवर्सिटी की सर्च करना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, उसकी इनिशियल फ़ीस कितनी है, और यहाँ आपने उसकी फ़ीस कैसे पेमेंट करनी है। ये तमाम चीज़ें आपको यूट्यूब से, गूगल से, हर चीज़ के बारे में आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। तो जब आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो आपकी जो रीसेंट डिग्री होती है, मतलब जो भी आपने, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मास्टर बेस पे यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, या आपकी एफएससी की डिग्री या बैचलर बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने वो डिग्री प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपका जो मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा और इन्फॉर्मेशन ये दूंगा कि आपका जो प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट होता है, जो रिसेंट जिधर से आपकी जो डिग्री आपकी कंप्लीट हुई होती है, मतलब अगर आपने यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है या किसी कॉलेज से कंप्लीट की है, तो आपने प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस सर्टिफिकेट उसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बनवा देना है। वो चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे, आप उनको डिग्री प्रोवाइड करेंगे, तो वो एडमिशन, मतलब आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई कर देंगे। तो विदिन, अगर जो इस टाइम का रेशो है 15-20 या 1 मंथ के अंदर आपका यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र कर देती है, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो फ़ौरन आपको फ़ीस जमा करवानी होती है, और आपको तकरीबन 5 से 10 दिन का टाइम देंगे कि इसके अंदर अगर आप फ़ीस जमा करवाते हैं तो आपको हम 20% स्कॉलरशिप देंगे, 10% स्कॉलरशिप देंगे। तो वो चीज़ें आपने ये करना है कि आपने फ़ीस टाइमली पे करनी है। अगर आपकी फ़ीस टाइम से हट कर आप लेट हो गए तो फिर वो स्कॉलरशिप आप अचीव नहीं कर सकेंगे, और यही सिचुएशन मेरे साथ भी हुई, क्योंकि जब मैंने एडमिशन अप्लाई किया था तो मैं भी काफ़ी लेट हो गया था और मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी थी। तो आपने तकरीबन कहीं यूनिवर्सिटी मिनिमम यहाँ पे 3000 फ़ीस आपको पाकिस्तान से पे करनी पड़ती है, और मैक्सिमम आपको, मतलब नॉर्मली और मिनिमम जो इस टाइम चल रही है 5000 पाउंड आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, और सम टाइम आपको 7 से 8000 फ़ीस भी कई यूनिवर्सिटीज़ की वहाँ से पे करनी पड़ती है। तो जब आप वहाँ से यूनिवर्सिटी की पेमेंट आप कर देंगे तो उसके बाद विदिन 5 टू डेज़ में यूनिवर्सिटी की कंफर्मेशन आ जाती है कि आपकी फ़ीस सबमिट होगी। अगर आप, कोई भी बंदा आपका यूके में मौजूद है, वो आपकी फ़ीस जमा करवाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसे ही वो जमा करवाएगा तो आपके पास अपडेट आ जाएगी कि यूनिवर्सिटी में फ़ीस जमा होगी है। अगर आप पाकिस्तान से या किसी भी एशियन कंट्री से करवाते हैं तो वो जो सिस्टम में कैसा होता है कि उसमें आपसे 3 से 4 दिन लगते हैं आपकी कंफर्मेशन आते हुए कि फ़ीस हम तक पहुँच चुकी है, और पाउंड्स का रेट भी वेरिएंट करके, तो वहाँ से फ़ीस आपको ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए कोशिश करेंगे, अगवा कोई रिलेटिव, कोई दोस्त यहाँ यूके में मौजूद है, यहाँ से फ़ीस अगर सबमिट करवा दे तो आपको काफ़ी, मतलब आप क्या कहते हैं कि बेनिफिट फ़ायदा ही हो जाता है। तो इसकी कॉस्ट अगर आप 5000 पाउंड अपन ज़हन में रखें, 5000 पाउंड अगर आप वहाँ से फ़ीस सबमिट करवाते हैं तो तकरीबन पाकिस्तानी आप कहते हैं 16 से 18 लाख आपने फ़ीस वहाँ से आपको जमा करवानी पड़ेगी। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करेगी कि यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू होता है वो जस्ट फॉर्मेलिटी वाला होता है। उसमें वो ये चीज़ें देख रहे होते हैं, या ये चीज़ें बता रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि इस बंदे की जो ज़बान है, मतलब वो वाकई कोई इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल चाल इसको आती है या नहीं आती, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं देखते। थोड़ा आपने कॉन्फिडेंट रहना है। बाज़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन इंटरव्यूज़ लेती हैं, और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसा होता है कि वो रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ लेती हैं। सो ये कि वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती। तो जब आप उनको आप उनका इंटरव्यू क्लियर कर देंगे, आप अपना प्रोफेशनल सर्टिफिकेट उनको सेंड करेंगे, उसके बाद अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनको सेंड करेंगे, आपकी फ़ीस जो होगी वो सबमिट हो जाएगी, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो आइल्स आपने करके रखा हुआ है वो आप सबमिट करवा देंगे, तो विदिन 10 टू 15 डेज यूनिवर्सिटी आपका कैश लेटर इशू कर देगी। तो यूनिवर्सिटी का जो कैश लेटर होता है वो इस वक्त के मुताबिक तकरीबन 70% आपका वीज़ा तकरीबन कंफर्म हो जाता है। जब यूनिवर्सिटी आपका कैश लेटर इशू कर देगी, उसके बाद सबसे पहले आपने करवाना है मेडिकल। तो मेडिकल में टीबी टेस्ट जो हो रहा है पाकिस्तान में, और जो रिक्वायरमेंट भी यूके की तकरीबन टीबी टेस्ट की है, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती है, और बाज़ औक़ात जो कंसल्टेंट होते हैं वही बुक करवा के दे देते हैं। वो एक ईज़ी मतलब ईज़ी सिस्टम है, उसका कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती। आपको
30,000 में आपका वो मेडिकल टेस्ट हो जाता है और आपको तकरीबन 2 दिनों में उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। तो उसके बाद एक चीज़ जो थोड़ा सा मुझे मिसअप हो गया, वो है जो आपकी मेन चीज़ है, वो है आपकी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आपको तकरीबन 1 मंथ की चाहिए, तकरीबन 1 मंथ मैच्योर जो स्टेटमेंट होती है यूके स्टडी वीज़े के लिए, वो तकरीबन 1 मंथ उन्होंने रखा हुआ है कि मतलब 1 मंथ पहले आपने शुरू करनी है और जब आप सबमिट करवाएंगे तो तकरीबन उसको 1 मंथ हो जाना चाहिए, मतलब उसको पराने हुए 1 महीना हो जाना चाहिए। तो आपने स्टेटमेंट शुरू करवानी है। स्टेटमेंट कोशिश करें कि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, मतलब जब आपने फ़ीस जमा करवानी है तो फ़ौरन आप अपनी स्टेटमेंट शुरू करवा दें। तो स्टेटमेंट के लिए आपको तकरीबन 50 से 60 लाख इस या 70 लाख, 50, 60, 70 ये आपके डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं, डिफरेंट फ़ीसेस होती हैं, इंश्योरेंस और ये चीज़ें होती हैं। उनको देख के तो उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया होता है कि इनके 2 साल के लिए कोर्स है तो उसमें इतनी फ़ीस है, तो अगर इनके खर्चे खर्जाते हैं तो ये 2 साल में अगर, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि आप यहाँ कमाने आ रहे हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि अगर आप वहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तो आपके पास इतना पैसा मौजूद होना चाहिए कि यहाँ पे आप फ़ीस भी दे सकें, यहाँ पे आप खाना पीना, खर्चे खर्जात, अकोमोडेशन ये चीज़ें भी हो सकें, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, तमाम चीज़ें आपको, मतलब वो यही चीज़ें 50, 60, 70 लाख वो इसी चीज़ के मतलब वो ले रहे होते हैं। तो आपके जहन में होना चाहिए कि मिनिमम आपने 50 लाख की स्टेटमेंट करवानी है और मैक्सिमम 70 लाख की स्टेटमेंट आपने करवानी है। तो स्टेटमेंट अगर आपके पास अपनी है तो वेल एंड गुड, या किसी रिलेटिव से लेके रख लें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाज़ औक़ात पाकिस्तान में ज़ाहिर है पैसे इतने ज़्यादा हैं कि हर बंदे के पास हो नहीं सकते, तो इसके बिहाफ़ पे सम इन्वेस्टर्स हैं वो ये करते हैं कि आपके साथ मतलब 10 लाख के साथ 1 लाख ले रहे होंगे, या 15 लाख के साथ 2 लाख ले रहे होंगे, मतलब इस तरह का उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। तो वो आपको 45 दिन के लिए, 50 दिन के लिए तकरीबन आपके अकाउंट में पैसे रख जाते हैं, कोई श्योरिटी या कोई चेक या इस तरह कुछ चीज़ साइन करके आप इसे ले लेते हैं और आपको उसके पैसे भी पेमेंट करने पड़ते हैं। अगर फ़र्ज़ किया कोई 50 से 60 लाख आपको आपके अकाउंट में रख रहा है तो शायद 4 से 5 लाख आपसे चार्ज करेगा तकरीबन 3 मंथ के। तो ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये एज़ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ जायज़ नहीं है, लेकिन मजबूरन अगर करनी पड़ती है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सो अगर ये चीज़ें जब आप कंप्लीट करेंगे, स्टेटमेंट आपकी मैच्योर हो जाएगी, उसके बाद आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से कैश लेटर आपके पास होगा, उसके बाद आपने इंश्योरेंस पे करनी है, ट्रैवल इंश्योरेंस और उसके बाद यहाँ मेडिकल इंश्योरेंस। वो तकरीबन इस टाइम जो पाकिस्तान में उसकी कॉस्ट आ रही है तकरीबन 1000 से 1200 पाउंड्स तक आ रही है तकरीबन, और ये तकरीबन आप कह सकते हैं 5 से 6 लाख रुपए बनते हैं, तकरीबन 7 लाख भी हो जाती है, 5 लाख भी हो जाती है। ये भी वेरिएंट कर रहा है आपका वीज़े का ड्यूरेशन कितना है, आपके कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, ये तमाम चीज़ें उसी पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो आपने ये करना है कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं, उनके प्रिंट निकालने हैं। अपनी जो स्टेटमेंट आपकी मैच्योर हो चुकी होती है 1 मंथ की, उसकी मतलब आपने उसके प्रिंट निकालने और मेडिकल और तमाम जो सर्टिफिकेट हैं वो आपने उसको एक फ़ाइल तैयार करनी है। और फिर आपने जेरीज़ ऑफिस जो हैं डिफरेंट, लाइक मैंने तो इस्लामाबाद से करवाया था, तो जो लाहौर, कराची भी मौजूद हैं, और जो डिफरेंट कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ की उनकी जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे वो ऑफिस मौजूद होते हैं। तो आपने वहाँ की उनकी अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट कंसल्टेंट भी आपको लेके दे देते हैं, खुद भी आप ले सकते हैं, कि बेहतर ये है कि कंसल्टेंट के ज़रिए भी करें, क्योंकि बाज़ औक़ात डेट्स काफ़ी लेट आ रही होती हैं, लेकिन बस पाकिस्तान में सिस्टम ऐसा बना हुआ है हमारे मुल्क में कि पैसे देने पड़ते हैं और चीज़ें हो जाती हैं। सो आप जब पासपोर्ट जमा करवाने जब आप जाएँगे, पासपोर्ट आपको, क्योंकि जब आप जेरीज़ ऑफिस जाएँगे वहाँ पे आके फिंगरप्रिंट्स होंगे, आपको पासपोर्ट आपका सबमिट होगा और आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स जो जितने आपके पास हैं, स्टेटमेंट से लेके इनिशियल तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे ले जाने हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे स्कैन होंगे और इसी डॉक्यूमेंट्स पे आपका वीज़ा कन्फर्म होगा। तो कोशिश करेंगे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों, वो तमाम डॉक्यूमेंट जो आपने प्रिंट निकाले हैं वो तमाम क्लियर हों, जो स्कैन करवाएँ वो तमाम क्लियर हों। और वहाँ जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आपने खुद से देख के वो डॉक्यूमेंट तमाम स्कैन करने, क्योंकि वहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा होती है, वो जल्दी में होते हैं, और आपने कोशिश करके तमाम डॉक्यूमेंट खुद से उनसे स्कैन करवाने हैं। उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट होंगे, फिंगरप्रिंट कंप्लीट होने के बाद आपका तकरीबन आपका पासपोर्ट सबमिट हो जाएगा। और जो इस वक्त का रेशो है, जो मतलब 1 साल पहले का भी यही था और अभी भी तकरीबन यही है, आपका तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ के अंदर आपका वीज़ा कंफर्म हो जाता है। अगर आपका वीज़ा तकरीबन 90% चांसेस यही होते हैं कि आपका वीज़ा लग के आ जाता है, अगर कोई बड़ा इशू ना हो। और इस दौरान आपने जो स्टेटमेंट है वो पैसे नहीं निकालने बैंक से, जब तक आपका वीज़ा पासपोर्ट पे लग के नहीं आ जाता, जब तक आपने अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकालने। सो यही चीज़ें होती हैं तकरीबन स्टडी वीज़े के रिलेटेड। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर चुका हूँ, तो आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप इससे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मुख्तलिफ वीडियो हैं इस चीज़ के बारे में, मुख्तलिफ वीडियो हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे वक्त के साथ साथ आती भी रहेगी, पहले से भी मौजूद है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को फिर एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।